स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में देख रहे हैं जिन युद्धपोतों को, ये रूस के युद्धपोत हैं। रूस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन युद्धपोतों को भेज दिया है बांग्लादेश में। आखिरकार अचानक से ये क्या हुआ? बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस जाते हैं, वहाँ मुलाकात होती है और उसके तुरंत बाद यहाँ तक कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जब बांग्लादेश में उतर रहे होते हैं तब तक यहाँ पहुँच चुका था वॉरसी। तो ये पूरा टाइमिंग बतलाता है कि कुछ तो चल रहा है। इस वक्त बांग्लादेश, म्यांमार, इस इलाके में 3 बड़ी शक्तियां एक्टिव हो गई हैं। जानेंगे भारत का इसमें क्या रोल है और क्या इसने किसी तरीके से यूनुस के एक बड़े प्लान को प्रभावित किया है। क्या चल रहा है बांग्लादेश में? अचानक से रूस 1971 वाले मोड में तो नहीं आ गया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाहे यूक्रेन का उदाहरण देख लें या फिर पाकिस्तान का उदाहरण देख लें या फिर अब बांग्लादेश का उदाहरण देख लें, ये जो देश है ना, ये देश अच्छे खासे अपने रास्ते चल रहे थे, अपने आप का विकास कर रहे थे। जैसे यूक्रेन की बात करें, डिफेंस इंडस्ट्री में इसने अच्छा खासा रोल बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इसके इंजन सप्लाई होने लगे थे। मोटर सीच नाम की जो इनकी कंपनी है, उसने दुनिया भर में व्यापार को फैलाना शुरू कर दिया था और खुद यूक्रेन को दुनिया की रोटी की टोकरी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर गेहूं की फसल खूब होती थी और ये गेहूं यूरोप से लेकर बहुत सारे देशों में बिकता था। यूक्रेन लगभग एक खुशहाल देश था, लेकिन जो नायक थे, जो सत्ता पे बैठे हुए थे, उनके एक गलत डिसीजन ने यूक्रेन को आज ऐसे हालात में पहुंचा दिया है कि उसकी बांटा-बाटी चल रही है। सेम चीज अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बंटवारे के साथ एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर अलग हुआ था। अगर वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करता और अपना विकास करता, शुरुआती दौर में आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपार्को जैसी भारत की इसरो है, उसी तरीके की उनकी सुपार्को है। सुपार्को दुनिया में नाम कमाने लगी थी और बहुत अच्छे तरीके से ये बढ़ने भी लगे थे। लेकिन फिर एक दौर आया जब परमाणु शक्ति हासिल करने का भूत इन पर सवार हुआ और उस चीज ने धीरे धीरे इनको दूसरे रास्ते में ले जाना शुरू किया और अंत में आज हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ भी परिस्थिति कैसी है। वहाँ भी परिस्थिति ऐसी है कि एक तरफ चाइना की एंट्री हो चुकी है, दूसरी तरफ अब अमेरिका की भी एंट्री फिर से हो रही है। फिर भी पाकिस्तान के खुद के हालात स्टेबल नहीं हो रहे हैं। बलूचिस्तान में अलग कांड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग कांड हो रहा है। अब ऐसा ही हालात बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिला। बांग्लादेश में सीन क्या है? बांग्लादेश को लेकर अभी ऐसी अनिश्चितता और अस्थिरता बनी हुई है जिससे यहाँ के लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो रही है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में क्या दिख रहा है आपको? जो नए NSA बने हैं, इन्होंने अब एक बयान दिया है, जिस बयान में इन्होंने कहा कि ढाका की फॉरेन पॉलिसी अब फुल्ली इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी के द्वारा अब शेप नहीं की जा रही है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस दिशा की तरफ? बांग्लादेश में एक तरफ पाकिस्तान की एंट्री हुई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना ने ये ऑफर दिया है कि 1,000 के बेड वाले हम 3 हॉस्पिटल बनाएंगे आपके अंदर और एक जो हॉस्पिटल होगा वो हम फ्री में दे देंगे आपको। इसका मतलब ये हो गया कि चाइना भी अपनी जगह यहाँ ढूंढ रहा है। चाइना यहाँ जगह तो ढूंढेगा ही, क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिकी आर्मी के अधिकारियों का बांग्लादेश में आना जाना हुआ। अब ये चीज चाइना भी देख रहा है कि बांग्लादेश में अमेरिका के सैन्य अधिकारी आ जा रहे हैं। कल की डेट में हो सकता है कि ये मेरे लिए बड़ा खतरा हो। तो चाइना यहाँ पर पहले तो भारत के प्रभाव को कम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने कई बार नकार दिया था। लेकिन अब भारत के साथ साथ अमेरिका की भी यहाँ पर एंट्री को देखते हुए चाइना का इस जगह पर पहुंचना जरूरी हो रहा है। और कैसे पहुंचते हैं देश? इसी तरीके से पहुंचते हैं, हम तुम्हें हॉस्पिटल दे देंगे। खास करके अगर चाइना का रोल देखें तो चाइना ऐसे ही पहुंचता है, हम तुम्हारे लिए एयरपोर्ट बनवा देंगे, हम तुम्हारे लिए पोर्ट बनवा देंगे। खुद यूनुस भी जब चाइना गए थे तो इन्होंने 7 सिस्टर्स का ऑफर दे दिया कि भाई ये तो लैंड लॉक है। और अभी का सीन देखिए, जो बड़ी बड़ी शक्तियां यहाँ पर हैं, अभी कहा जा रहा है, ये आर्टिकल में छप रहा है कि ये तो बड़ा आश्चर्यजनक
चिंताजनक है कि अब अमेरिका कुछ भी नहीं कह रहा है। फ्री फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में कब होगा इसको लेकर बात नहीं हो रही है। तो बांग्लादेश में यूनुस फिलहाल के लिए चाहते नहीं है कि जल्दी से इलेक्शन हो। वो काफ़ी समय तक अपने हाथ में सत्ता रखना चाहते हैं। कुर्सी चीज़ ही कुछ ऐसी है। उधर शेख हसीना ने धीरे धीरे अपने ऑनलाइन आकर भाषण देने के संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रविवार को भी कथित तौर पर उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि यूनुस इतिहास बदल रहे हैं। इसके अलावा यूनुस के इतिहास के बारे में भी बात हुई कि यूनुस सूदखोर की तरह इन्होंने काम करा था जब इन्होंने ग्रामीण बैंकों को लॉन्च करा था। हालांकि कथित तौर पर ये आरोप लगते हैं कि यूनुस ने जो पैसे दिए थे ब्याज पर वो काफ़ी मोटे ब्याज थे, पर ये आरोप है। वहीं दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार भी उन्हें उसी काम के लिए मिला है कि उन्होंने छोटे छोटे बैंक स्थापित किए थे। पर इन सब के बीच में अचानक से आर्मी चीफ पहुंचते हैं रूस। और एक बात और बता दूं आप, हालांकि ये कोई आधिकारिक बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है अब इसी बीच ये रूसी युद्धपोत यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे ठीक पहले जब आर्मी चीफ रूस जा रहे थे तो फिर उस समय ये कहा गया था कि उनके जाने से पहले ही एक तख्ता पलट की कोशिश हुई थी जिसे आर्मी चीफ ने बेकार कर दिया था और फिर अचानक से ये रूस चले गए। फिर ऐसी भी खबरें आई कि ये इधर रूस में है, उधर 6 अवामी लीग के समर्थक आर्मी के अधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब इन सब घटनाक्रम के बीच में ये भी खबर आने लगी कि आर्मी चीफ एक बार को आएंगे तो आर्मी चीफ से बनती नहीं है यूनुस की, तो हो सकता है वो भी गिरफ्तार हो जाए। पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 3 युद्धपोत रूसी पहुंच चुके हैं। 1971 में किस तरीके से रूसी युद्धपोत सबमरीन्स ने भारत की मदद करी थी और बांग्लादेश को आज़ादी में मदद पहुंचाई थी। हालांकि बांग्लादेश के साथ रूस के बहुत बड़े संबंध नहीं रहे हैं, डिफेंस के संबंध बहुत कम रहे हैं। हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह बनाने के संबंध रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जब ये युद्धपोत पहुंचे हैं तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये कोई जंग वंग करने के लिए आ रहे हैं या उनके पॉलिटिक्स में किसी तरीके का इंटरफेयर कर रहे हैं। इन्होंने बस ये दिखाया है कि हम एक सद्भावना यात्रा पर हैं। 5 दिनों के लिए 3 युद्धपोत इस इलाके में है। अब ये 2 चीजें हो रही है। एक, चाइना को ये अच्छा नहीं लगेगा, चटगांव बंदरगाह पर रूसी युद्धपोत यानी कि बांग्लादेश अब रूस की एंट्री भी करा रहा है, जहां चाइना एक छत्र राज सोच रहा था। वहीं अमेरिका को भी ये चीज पसंद नहीं आएगा कि यहाँ पर रूस की एंट्री क्यों हो रही है। इस पूरे इलाके में जो राजनीति है वो राजनीति एक अलग शेप ले रही है। खैर, भारत की जहाँ तक बात है तो भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आसपास रूस के युद्धपोत एक बार फिर से आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि रूस पर इतना यकीन करना ठीक नहीं है, तो आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। रूस और भारत कई तरह की रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं जो भारत और रूस के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और वैसे भी हिंद महासागर में रूस अपनी एंट्री करना चाहता है, यानी कि अगला क्षेत्र जहां पर कई सारे दिग्गज दिखने वाले हैं वो हिंद महासागर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।